परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि सवेरे के समय में वचन से मनन करने के लिए प्रभु ने अवसर दिया। और मैं WCDC का धन्यवाद करता हूं कि दैनिक वचन कार्यक्रम के द्वारा आप लोगों के साथ में वचन बांट सकूं। आइए हम एक गीत गाएंगे और प्रभु की स्तुति करेंगे। प्यार करूंगा मैं ज्यादा तुझसे, आराधना और गहराई से। प्यार करूंगा मैं ज्यादा तुझसे, आराधना और गहराई से। तुझे पूरे बल से आराधना, पूरे बल से प्रेम भी करूं। आराधना 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 आराधना। एबनेज़र हो, एबनेज़र हो, अब तक तू सहारा मेरा, अब तक तू सहारा मेरा। तुझे पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेम भी करूं। आराधना 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 आराधना। यहोवा रफ़ा, यहोवा रफ़ा चंगा किया। धन्यवाद प्रभु, मुझे चंगा किया। धन्यवाद प्रभु, तुझे पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेम भी करूं। आराधना 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 आराधना। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग के पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस समय में हमें वचन से मनन करने के लिए अवसर दिया। इस समय को आप अनुग्रहित करें, अपने आत्मा के द्वारा, वचनों के द्वारा हम हर एक से आप बातचीत करें। हमारे सभी श्रोताओं को आप अनुग्रहित करें, हमारे प्रभु यीशु के नाम से आमीन। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए। हम वचन में से देखेंगे मीका नबी के पुस्तक में से 7वां अध्याय, उसके 7 से लेकर 10 कलम। वचन ऐसा कहता है, परंतु मैं यहोवा की ओर ताकता रहूंगा, मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की बाट जोता रहूंगा। मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। हे मेरी बैरिन, मुझ पर आनंद मत कर, क्योंकि जो ही मैं गिरूंगा त्यों ही उठूंगा, और जो ही मैं अंधकार में पड़ूंगा त्यों ही यहोवा मेरे लिए ज्योति का काम देगा। मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, इस कारण मैं उस समय तक उसके क्रोध को सहता रहूंगा, जब तक कि वह मेरा मुकदमा लड़कर मेरे न्याय न चुकाएगा। उस समय वह मुझे उजियाले में निकाल ले आएगा और मैं उसका धर्म देखूंगा। तब मेरी बैरिन जो मुझसे यह कहती है कि तेरा परमेश्वर यहोवा कहाँ रहा, वह भी उसे देखेगी और लज्जा से मुंह ढांपेगी। मैं अपनी आंखों से उसे देखूंगा, तब वह सड़कों की कीच के समान लथड़ाई जाएगी। मीका नबी का पुस्तक जो है वो इज़राइल और यहूदा के ऊपर आने वाले न्याय के बारे में चेतावनी देता है। इज़राइल और यहूदा के अगुओं ने और भविष्यवक्ताओं ने पाप किया है। अगुए जो है गरीबों को लूट रहे हैं, नेता लोग राजनीति में बुरा काम कर रहे हैं, भविष्यवक्ता लोग जो कोई उन्हें पैसा देगा वो भविष्यवाणी सुनाने के लिए तैयार है। इस प्रकार के कई बुरे काम वहां पर हो रहे हैं, और इसलिए परमेश्वर का न्याय इज़राइल और यहूदा के ऊपर आने जा रहा है। मीका नबी इस प्रकार चेतावनी देते हैं कि अशूर का राजा आएगा और उसके पीछे बाबिलोन का राजा भी आएगा। ये दोनों राज्य चढ़ाई कर कर इस पूरे देश को तहस नहस कर देंगे, यहाँ तक कि परमेश्वर के मंदिर को भी वे खत्म कर देंगे। परंतु ये सब कुछ पूरे रीति से नाश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मीका नबी इस पुस्तक के अंदर आशा के शब्दों को भी देता है। वो कहता है कि परमेश्वर जो बचे हुए इजरायली है, बचे हुए यहूदियों के द्वारा फिर से देश को पुनर्स्थापित करेगा।
और फिर से परमेश्वर के मंदिर में वो अपनी महिमा को प्रकट करेगा। और भविष्यवाणी करता है एक मसीहा के बारे में, यीशु मसीह के विषय में भविष्यवाणी भी दी गई है और प्रभु यीशु के दूसरे आगमन से संबंधित बातों को भी बताया गया है। और उसके बाद मीका नबी अपने पुस्तक के अंदर और भी कुछ चेतावनियों को बताते हैं कि किस प्रकार आर्थिक अन्याय इजरायलियों के बीच में चल रहा है, गरीबों को कैसा दुख उठाना पड़ रहा है। और मीका नबी इजराइल को जब ये सारी चेतावनी देता है तो इजराइल को एक व्यक्ति के रूप में प्रकट करते हुए इस 7वें अध्याय में वो दिखाता है, एक ऐसा व्यक्ति जो दुख में बैठा है और आशा लगाए हुए है कि परमेश्वर उसे छुड़ाएगा। हमने ये जो कलम पढ़ा, ये इजराइल की आशा है कि एक दिन प्रभु मुझे बचाएगा, एक दिन मेरे दिन बदल जाएंगे। इस समय जो मेरे बैरी है, जो मेरे दुश्मन है, जो मुझ पर चढ़ाई करते हैं, जो निंदा के समय को मैं देख रहा हूं, परमेश्वर मेरे अंधकार को भी ज्योति में बदल देगा। जैसे मैं गिर चुका हूं वो मुझे उठाएगा। वो दिन आने जा रहा है। एक ऐसी आशा के साथ इजराइल बैठा है। इजराइल क्यों ऐसी आशा लगाए बैठा है? क्योंकि बाइबल हमें ऐसा बताता है, इजराइल जानता है कि परमेश्वर का चरित्र कैसा है। हम बाइबल में अनेक जगहों में इस बात का उल्लेख देखते हैं कि बाइबल ऐसा कहता है, परमेश्वर का चरित्र ऐसा है कि वो करुणा करने वाला है, वो दया करने वाला है। वो जब कभी उसकी ओर जो कोई पुकारता है, जब कभी कोई पश्चाताप करके उसकी ओर देखता है, जब कभी कोई उसकी मदद के लिए मांगता है, वो परमेश्वर दया कर कर उनकी मदद करने के लिए आता है। और दूसरी ओर परमेश्वर अपने वाचा का पालन करने वाला है। उसने जो वायदा किया है उस वायदे को वो पूरा करता है। जब कभी उसका न्याय आने वाला होता है और जब हम उसको पुकारते हैं उस दर्द और मुश्किल घड़ी के अंदर, वो अपने वाचा को याद कर कर अपने लोगों को फिर से पुनर्स्थापित करने वाला वो विश्वासु परमेश्वर है। हालेलुया। उसका न्याय हमें खत्म कर सकता है, हमें भस्म कर सकता है, लेकिन उसी न्याय के अंदर यदि हम उसके दया के लिए पुकारे, यदि हम उसकी ओर देखें, तो उस न्याय को भी वो भलाई में बदल कर देख सकता है। वो हमारे लिए नए रास्तों को खोल कर दे सकता है। न्याय को वो हमारे सुधार और हमें अच्छा करने और हमारे अंदर जो कुछ भी बुराई है उसे निकालने में वो हमारे लिए भलाई कर कर दे सकता है। और इसीलिए इजराइल जो है इस अध्याय के आखिरी वचनों में ऐसा कहता है, उसके 19 और 20 कलम में कहता है, वो फिर हम पर दया करेगा और हमारे अधर्म के कामों को लताड़ डालेगा। तू उनके सब पापों को गहरे समुद्र में डाल देगा। तू याकूब के विषय में वो सच्चाई और अब्राहम के विषय में वो करुणा पूरी करेगा, जिसकी शपथ तू प्राचीन काल के दिनों से लेकर अब तक हमारे पितरों से खाता आया है। हालेलुया। वो कहता है, प्रभु तेरा चरित्र ऐसा है कि तू फिर से हम पर दया करेगा। तू ऐसा विश्वासु है कि तू अपना वाचा जरूर पूरा करेगा। और इसीलिए हम आपकी ओर देख रहे हैं। अपने न्याय को हमारे भलाई के लिए बदल दे। मेरे भाई और बहनों, पहले कुरिन्थियों के पुस्तक उसके 11वें अध्याय के अंदर पौलुस भी ऐसा कहता है, उसके हाथों से दंड लेना, उसका हमारा न्याय करना हमारे लिए इस समय अच्छा है, ताकि दंड के दिन, न्याय के दिन हम बाकी संसार के साथ दोषी न ठहराए जाए। परमेश्वर का न्याय हमारी भलाई में बदल सकता है यदि हम उसको पुकारेंगे। उसका चरित्र है ऐसा है, वो दया करता है। उसकी विश्वास योग्यता ऐसी है कि वो अपनी वाचा को पूरा करेगा। यदि हम उसकी ओर देखें, हे यीशु कर कर हम उसे पुकारे, वो हम पर दया करेगा। अंधे बर्तिमाई ने भी ऐसा ही किया। उसने कहा, हे यीशु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, और प्रभु यीशु ने उसे देखने में मदद किया। हालेलुया। हमारी आशा रहित अवस्था में, दुख की घड़ी में, जब हम ऐसा महसूस कर रहे कि हम न्याय के मध्य में हैं, उसकी ओर पुकारे, वो दया करने वाला परमेश्वर है। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपके वचनों के लिए धन्यवाद। सुनने वाले सभी श्रोताओं को आप स्पर्श करें
और आपके विश्वास में आपकी ओर जब वो ताक रहे हैं, आप पर भरोसा कर और आपको पुकार रहे हैं, उन्हें सुने, उनकी मदद करे, उन पर दया करे परमेश्वर। प्रभु जी, हमारे ऊपर जो न्याय है उसे भलाई में आप बदल दीजिए, आप दया करें, हम इसके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु के बहाए हुए लहू के द्वारा जो नई वाचा हम पर बांधी गई है उसे याद करें, हमारी मदद करें, हम प्रार्थना करते हैं। आज के दिन में जिनका जन्मदिन है और जिनके विवाह का सालगिरह है, उन सभी को आप आशीषित करें, उनके जरूरतों को सब आप पूरा करें, उनका आने वाला वर्ष अनुग्रहित हो जाए और प्रभु जी आपकी महिमा के लिए उपयोगित हो जाए। हमारे देश के ऊपर आप दया करें, उसके पापों को आप क्षमा करें, हमारे देश को आप छुड़ाए, हमारे देश के ऊपर भलाई आने पाए, आपके न्याय से छूटकर आपकी भलाइयों की ओर बढ़ने पाए, ऐसा अनुग्रह दीजिए। आप कार्य करने जा रहे इसके लिए धन्यवाद, ये प्रार्थना आपने सुनी इसके लिए धन्यवाद, हमारे प्रभु यीशु के नाम से आमीन। प्रभु आप सबको आशीषित करे। जय मसीह की।